ठाकुर जी वृंदावन पधारे। वृंदावन का निर्माण स्वयं किशोरी जी ने अपने हस्त कमल से किया है। वृंदावन में प्रवेश, वृंदावन में निवास, वृंदावन में किसी भी प्रकार की स्थिति बिना श्री जी की आज्ञा के नहीं होती। अगर कोई ऊंझा में बैठ कर के भी वृंदावन को याद कर रहा है तो ये भी किशोरी जी की कृपा से है। वो अपने आप नहीं कर सकता, अपनी इच्छा से वृंदावन का स्मरण नहीं कर सकता। वृंदावन की स्मृति भी तभी होती है जब किशोरी जी चाहें। ऐसा श्रीधाम वृंदावन, ठाकुर जी वहां पधारे। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणविरुधम। भगवान वृंदावन आकर के अति प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि श्रीधाम वृंदावन सर्व कालीन ठाकुर जी को सुख देने वाला है। ठाकुर जी जब विहार करते हैं वृंदावन में तो लता गुल्म वृक्ष सब ठाकुर जी के अनुकूल हो जाते हैं। श्री कृष्ण जब मार्ग में चलते हैं तो सारे वृक्ष नीचे को झुक जाते हैं, मानो ठाकुर जी को प्रस्तुत करते हैं, हमारे फल ले लो, हमारे पुष्प ले लो, हमें एक बार स्पर्श कर दो। और ठाकुर जी समस्त वृक्षों को स्पर्श करते हुए, किसी के फल लेते हुए, अरे जिस वृक्ष में फल नहीं होते वो फल प्रकट कर देता है। ठाकुर जी आ रहे हैं, क्या पता ठाकुर जी स्पर्श कर लें, हमारे फल को स्वीकार कर लें। वृंदावन में यमुना जी का पावन तट है, जहां पर बैठ करके ठाकुर जी मधुर मधुर वंशी बजाते हैं, प्रेम से सब गोपियों को, गोप गोल ग्वालों को सुख देते हैं। ये वेणुनाद, वंशीनाद कहां हुआ? गोकुल में नहीं हुआ। वंशीनाद ठाकुर जी ने वृंदावन में प्रारंभ किया। एक संत कथा सुना रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी ने वंशी बजाना शुरू कैसे किया? वंशी का निर्माण ही ठाकुर जी ने किया है। भगवान गौ बहुत प्रिय है। एक दिन गौ रोती रोती ठाकुर जी के पास आई। ठाकुर जी बोले, अरे तू काईकू रोवे, कहा भयो? मुझको बहुत जोर ते भय लगे। कौन ते भय लगे तो को? बोले मुझे मानवन ते भय ना लगे, मुझ कोई जानवर ते भय ना लगे, मुझ पर्वतन ते भय ना लगे, मुझ नदी ते भय ना लगे, एकमात्र ये बांस है जहां से मुझ को बहुत भय लगे। छोटो बालक भी अगर बांस उठा ले तो गैया डर जाए, बांसों डर लगे। ठाकुर जी बोले, जा बांसते तो को डर लगे, वही बांसते तो को प्रेम कराऊंगा। ठाकुर जी ने जैसे ही एक हाथ से बांस पकड़ो तो जैसे ही एक हाथ को स्पर्श कियो 3 छिद्र प्रकट हुए, दूसरे हाथ को स्पर्श कियो 3 छिद्र और प्रकट हुए, और जैसे ही वो पकड़ करके अधर पर धारण करी 1 छिद्र और प्रकट भयो। जैसे ही प्राण पिरोए ठाकुर जी ने, ऐसी मधुर ध्वनि निकली वंशी बांस में ते। गैया के नेत्र बंद है गए, अपने आप चारों थनंते दूध प्रवाह हैने लगो। पूंछ उठा करके गैया चारों तरफ ठाकुर जी के डोलन लगी, और वही दिनासों ठाकुर जी गैया को सुख देवे के काजे वह बांस को वंशी बना करके मधुर मधुर स्वर में बजा में। पहलो कारण वंशी नाद को गैया को सुख देनो, क्योंकि ये गैया भयभीत होवे। अरे गैया तो को यही बांसते ही प्रेम कराऊंगा मैं, या हमारे ठाकुर जी वासों बंसी बजा में वेणुनाद करें। ऐसी मधुर वंशी बजा में कि गोपियों को अपने घर में बैठे बैठे ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। उसी को वेणु गीत कहा गया श्रीमद् भागवत में। कभी अवसर मिले बंधुओं तो आप लोग YouTube पर जयपुर की अकिंचन कथा सुनिए। पहले हम अकिंचन कथा करते थे, लेकिन अब बहुत जल्दी फिर से करेंगे। अकिंचन कथा में पंडाल नहीं होता, अकिंचन कथा में माइक नहीं होता। आप लोगों की कथा शाम 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक होती है। अकिंचन कथा सुबह 3:45 बजे से 7 बजे तक होती है। सुबह सुबह भोर में होती है, नदी के तट पर होगी, पहाड़ पर होगी, ऐसे प्राकृतिक स्थान पर होती। पर आजकल इतनी भीड़ हो जाती है, इसलिए अकिंचन कथा अभी विश्राम में है। लेकिन बहुत जल्दी हम गिरनार में अकिंचन कथा करने वाले हैं।
हमारी बात भी हो गई है, डील भी हो गई है, लेकिन उसके बारे में कथा प्रारंभ होने से एक दिन पहले ही बताएंगे। तो जो एक दिन में आ पाएगो ऊपर ही करेंगे पहाड़ पर कथा, वहीं अकिंचन कथा होगी सुबह सुबह 3:45 बजे। क्या सुख मिलता है, इतना आनंद आता है अकिंचन कथा में। तो एक बार जयपुर की अकिंचन कथा सुनिएगा, और उसमें भी वेणु गीत पर जो कथा हुई है, 3 दिवस की कथा है, अंतिम कथा वही हुई अकिंचन। इतनी मधुर कथा हमने गाई है, हम ही बता रहे हैं आपको। उसमें वेणु गीत के जो भाव प्रकट करती हैं गोपियां, आहा। कि वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीत कीर्ति। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदाम सख्य प्रसूनन विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियां कहती हैं, ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। बोले आपने त्रिभंग लली श्याम सुंदर देखे, आपने नवनीत प्रिया लाल देखे, आपने यशोदा के गोद के लाला देखे, नंद बाबा के गोद के लाला देखे, बलभद्र के संग खेलते भय लाला देखे, रास रचाते भय लाला देखे, किशोरी जी के संग लीला करते भय लाला देखे, लेकिन अगर आपने गौचारण करते हुए ठाकुर जी नहीं देखे तो आपने कुछ नहीं देखा। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी के सर्वांगीण रूपों में सबसे सुंदर स्वरूप कौन सा है? बोले जब ठाकुर जी गैया चराने जाते। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। अरे इन आंखों को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साफल्य क्या है? इन आंखों से पूरी दुनिया सृष्टि देखना नहीं, इन आंखों से गैया चराते हुए श्री कृष्ण को देखना। गोपियां कहती हैं हम किन शब्दों में वर्णन करें उस झांकी का। जब ठाकुर जी गौचारण करने जाते हैं, ऊंची धोती पहनते हैं, पांव में मोटे मोटे सोने के कड़ूला पहनते हैं, हाथों में कड़ूला पहनते हैं, गले में कोई माला नहीं पहनते, गले में गैया के पाम बांधवे वारे लोमना रस्सी, जहां में गोबर और रज लगी भैया वाकू पहने, सिर पे भी वही लोमना को बांधे, वही में मोर पिछ लगा लें। अब लोमना एक रस्सी है जिससे गैया के चरण बांधते हैं। ठाकुर जी मन में विचार करें कि अब ये लोमना मैंने बांध तो लियो, लेकिन ये सुंदर कैसे लगे। ठाकुर जी अपनो श्रृंगार भी बड़ो सुंदर करें, तो वह लोमना रस्सी को ऐसे बांध करके 2-3 परत बंजा में वाकी, सुबह के बीच बीच में कोई पुष्प लगा लें, कोई नीलो पुष्प, कोई पीलो पुष्प, कहीं सफेद पुष्प, कहीं सुंदर लड़ कोई जा रही होवे वाकू धर लें। ये तुलसी की मंजरियां निकली रहती है ना, इन मंजरियों को निकाल करके मोर पिच्छ के अगल बगल में लगा लेते हैं, ऐसी सुंदर झांकी बन जाती है। काजल लगा में मोटो मोटो ठाकुर जी यहां कान कान तक काजल जावे, कोई श्रृंगार नहीं, केवल छोटी सी धोती और कमर में सुंदर कारी कमरी बांध करके, और गैयान को हाँकते भय अरी कारी कहां को जा रही, अरी धौरी न कितकुआ, सब गैयान के नाम है, कोई को नाम श्यामा है, कोई को नाम कपिला है, सब गैयान के नाम बोलते बोलते ठाकुर जी चल रहे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी गैया चरावे निकले हैं, सब गोपियां अपनी अपनी द्वार पर आकर के खड़ी हो जाती हैं उस झांकी को देखने के लिए। गायों में होड़ लगी है, कौन ठाकुर जी के बगल में चलेगो। अच्छा बंधु एक बात बताएं, कि ठाकुर जी ऐसे खड़े होते हैं, दोनों पैर ऐसे कर लेते हैं, क्यों? जब जब ठाकुर जी त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके खड़े होते हैं,
जैसे ही दोनों पैर ऐसे करके और ऐसे मुद्रा बनाते हैं तो यहाँ कोहनी के नीचे एक गैया आ जाए, अपनी कमर लगा दे, तो ठाकुर जी वहां पे ऐसे खड़े हो जाएं। गैया नहीं है तो कोई सखा आ जाए, सखा नहीं है तो कोई वृक्ष जो दूर है, वो मन में विचार करे ठाकुर जी ऐसे त्रिभंगी भये हैं, अरे मैं इतना दूर कायकू हूं, तो वो वृक्ष जो जड़ है वो चैतन्य होकर के अपनी डाल वहां तक पहुंचा देता है ताकि ठाकुर जी को न एक सहारो मिल जाए। आज मंदिरों में हम दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी को कोई सहारा नहीं दिखता, लेकिन कभी वृंदावन में त्रिभंग लली श्याम सुंदर को जब आप देखो तो उस समय कुछ इमेजिन किया करो, जैसे या कोहनी के नीचे कोई तो है, या तो गैया है, या तो कोई वृक्ष है, या कोई सखा है, या कोई गोपी है, या दाऊ दादा है, कोई तो है। और कभी कभी अनुभव करते करते स्वयं को ही देख लो, हम खड़े हैं ठाकुर जी के नीचे, यहाँ कंधा लगा के ठाकुर जी ऐसे बंशी बजा रहे हैं। गैयान में होड़ लगी है, कौन खड़ो होगा ठाकुर जी की कोहनी के नीचे, और वह होड़ के चक्कर में गैयान के खुरन से उड़वे वाली धूर ठाकुर जी के प्रश्वेत पसीना से जाकर के चिपक रही है। अपने आप ही सुंदर सुंदर आकृति बन रही है। यहाँ बीच में तिलक है और तिलक के बगल में ठाकुर जी की मधुर मधुर आकृति, गालन पे, माथे पे, किनारे पे, सुंदर केश की अलकावलियों पर भी गौ रज लगी वही है। ऐसे ठाकुर जी वन में गैया चरावे के काजे जा रहे हैं। गोपियां कह रही हैं जिन्होंने ये रूप नहीं देखा, ये छवि नहीं देखी, उन्होंने कुछ नहीं देखा। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजे ससुतयो रणवेणुजुष्टं यैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षं गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदरो दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद विशिष्ट रसं हृदिन्यो हस्यत्वचोश्रुमुमुचोस्तरवो यथार्या। बांस की बंसी जब ठाकुर जी बजाते हैं तो वो रस, वो स्वर जैसे ही गोपियां सुनती हैं, गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं और घर में बैठी हुई गोपियों को ठाकुर जी कोसों दूर गैया कैसे चला रहे हैं उसका अनुभव होने लग जाता है। जैसे अब ये थोड़ा समझिएगा इस भाव को, ठाकुर जी ने किलोमीटरों दूर जाकर के वंशी बजाई, अब वो वेणु की ध्वनि सब गोपियों को सुनाई दी, सब गोपियों के नेत्र बंद होते हैं, पर जिस गोपी के चित्त में उस दिन बहुत प्रगाढ़ प्रेम होता है, उसको ठाकुर जी वन में क्या कर रहे हैं वो दिखने लगता है और वो गोपी बोलने लगती है, तो बाकी की गोपियां अपने अपने घर से निकल के उस गोपी के पास आ जाती हैं और बैठ करके कहती हैं, अरे बता तो श्याम सुंदर कहा कर रहे हैं। तब वो गोपी बताती है, अरे श्याम सुंदर तो अब गिरिराज जी पर चढ़े हैं, गिरिराज जी पर एक शिला पर बैठे हैं, अब यमुना जी में अपने पाम डार करके बैठे हैं। और कहा है रो, बोले ठाकुर जी की वेणुनाथ सुन करके गैया के बछड़ा बछिया जो दूध पी रहे हैं उनको मुख थन में लगो रह गयो है, दूध मुख में है, भीतर निगल नहीं रहे हैं। वन के हिरण वो सब घास चर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी की वंशी की ध्वनि जाते ही मुख में घास लगी रह गई है, चबाना भूल गए, सब कान उठा करके केवल वंशी सुन रहे हैं। यमुना जी की धारा स्तब्ध हो गई है, यमुना जी आगे को बह नहीं रही हैं। क्यों? ठाकुर जी वहीं तट पर खड़े होकर के वंशी बजा रहे हैं, उनके रूप माधुरी का दर्शन कर रही हैं। पवन वायु जब बह रही है तो जितने वृक्षों का स्पर्श करके वायु आती है, उस वृक्ष दूर खड़े खड़े वृक्षों के पुष्प प्रार्थना करते हैं, हे पवन देव आप इतनी तीव्रता से बहो ना कि हम टूट करके आपका माध्यम ले लें और आपकी छाया में, आपकी तरंग में बहते हुए श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के अर्पित हो जाएं। इतनी मधुर वंशी बजा रहे हैं। अरे देखो तो सही, कहा भयो? बोले कहा भयो? बोले वन में खूब तेज धूप है,
सूर्य महाराज दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन तभी आकाश में एक छत्र की भांति एक बादल घूमता भय आयो, और जहां जहां श्री कृष्ण जा रहे हैं वहां वहां वो छत्र की तरह बादल ऊपर घूम रहे हैं, कहीं ठाकुर जी पर सीधो प्रकाश नहीं पड़े। ये सब दर्शन किसको हो रहे हैं? गोपियों को हो रहे हैं, अपने घर में बैठ करके। और श्री शुकाचार्य जी उसका वर्णन कर रहे हैं। ये वेणु गीत है। ऐसे वेणु गीत के माध्यम से गोपियों के चित्त को दर्शन ठाकुर जी करा रहे हैं। बंधुओं, एक बात हम सत्य बताएं आपको, आज भी वेणु गीत संभव हो सकता है। आप ऊंझा में बैठे हैं, अहमदाबाद में बैठे हैं, बड़ोदरा में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आपका प्रेम और भाव ठाकुर जी के प्रति अगर प्रगाढ़ है तो आप जहां बैठे हैं वहां बैठ करके केवल सत्संग सुनने लग जाइए, नेत्र बंद करके। आचार्य की वाणी, संतों की वाणी आंख बंद करके सुनिए और चिंतन करिए कि आज राधारमण जी कैसे लग रहे होंगे। महापुरुष की वाणी सुनते रहो। महापुरुष की वाणी क्या है? वंशी है। उसकी वाणी सुनते 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 आप चिंतन करो, आज ऐसी पोशाक होगी, आज ऐसा मुकुट होगा, आज ऐसी माला होगी, आज ऐसी पिछवाई होगी, आज ऐसा सन्मुख औलाई का भाव होगा, आज ऐसे गोस्वामी जी आरती कर रहे होंगे। सब अपने मन में चिंतन कर लो, और फिर सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं फोटो आ ही जाता है, धीमे से जाकर के कहीं ढूंढो कि आज कैसे दर्शन थे। अगर आपके चिंतन से दर्शन मिलने लग जाएं तो समझ जाना कि आप भी वेणु गीत की एक गोपी बन गए हो। बस एक वेणु का आश्रय चाहिए। वेणु क्या है? कथा वक्ता की वाणी, आचार्यों की वाणी, जो वो सत्संग सुधा अपनी कथा में कहते हैं, वो वंशी ही है। उसको वेणु के माध्यम से, वेणु का भाव रख करके सुनो। आप कथा सुनते हैं, अपने घरों पर सुनते हैं, गाड़ियों में सुनते हैं, इसी भाव से सुनो कि ठाकुर जी की वंशी है, मुरली है, वंशी है, वेणु है, अलग अलग प्रकार हैं। कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं जो ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते हैं, उनके प्रति भाव रखो, ये वंशी हैं। कोई बड़ी रसभरी चर्चा करते हैं, ठाकुर जी की मधुर मधुर लीला सुनाते हैं, ये वेणु हैं। कोई थोड़ी ज्ञान वैराग्य की भी बात करते हैं, रसभरी चर्चा भी करते हैं, मधुर मधुर संगीत भी सुनाते हैं, ये कौन? ये मुरली हैं। और यही भाव रखो, अब वंशी सुन रहे हैं, अब वेणु सुन रहे हैं, अब मुरली सुन रहे हैं। आप आचार्य वाणियों को ठाकुर जी की वंशी मान करके जब सुनने लग जाओगे, जिन ठाकुर का चिंतन करोगे, जहां बैठ करके करोगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, कुछ प्रयास करते करते ऐसा होने लगेगा कि आप कितनी भी दूर बैठे हो, सत्संग वार्ता सुनते सुनते जैसा चिंतन करोगे वैसा श्रृंगार ठाकुर जी का होगा। आपको वहीं बैठ के अनुभव हो जाएगा। ताज बेगम कथा आती है, हिंदू नहीं थी वो, मुस्लिम थी। मंदिरों में प्रवेश वर्जित था उनके लिए। क्या करती थी? तो मंदिरों के बाहर जो संत महापुरुष बैठे कीर्तन करते, कथा सुनाते, उनके पास बैठ जाती और उनकी कथा सुनते सुनते नेत्र बंद कर लेती। मंदिर में तो नहीं जा सकती, निषेध है मेरा जाना। बाहर ही बैठे बैठे चिंतन करती, आज ठाकुर जी ने लाल पोशाक पहनी होगी, आज स्वर्ण का मुकुट धारण किया होगा, कानों में मकराकृत मत्स्याकृत कुंडल पहने होंगे, गले में मोतीन की माल होगी, आज भोग में ठाकुर जी को ये पधराया होगा, कढ़ी भोग होगा, चावल भोग होगा, ऐसा भोग होगा। वहीं बैठे बैठे चिंतन करती, और जैसे ही मंदिर से दर्शनार्थी बाहर निकल के आते तो बस उनके आगे हाथ जोड़ के कहती, हमें और कुछ नहीं, बस इतना बता दो आज पोशाक कैसे वर्ण की है। और जैसे ही वो आके कहता, आज तो ठाकुर जी ने लाल वर्ण की पोशाक पहनी, बस वहीं ताज बेगम नृत्य करने लगती कि मैं भले ही भीतर नहीं जा पाती, पर ठाकुर मुझे बाहर आके ही दर्शन कराए थे। आचार्य वाणी क्या है? सत्संग सुधा क्या है? कथा वार्ता क्या है? ये ठाकुर जी की वंशी ही है। इसको वेणु मान करके सुनो, और वेणु में भी ऐसी भावना रखो। बंधुओं, एक बार के प्रयास से वो वेणु जैसा अनुभव नहीं कराएगी, समय देना पड़ेगा, साल भर भी लग सकता है, पर भावना आपको धारण करनी पड़ेगी कि ये वक्ता की वाणी वेणु है, यही ठाकुर जी की वंशी है।
सुनते 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 एक दिन ऐसा आएगा, आपको शब्दों में स्वर का अनुभव होने लगेगा और शब्दों में ही ठाकुर जी का दर्शन होने लगेगा, अनुभूति होने लगेगी। और उसी अनुभूति से एक दिन साक्षात्कार हो जाएगा ठाकुर जी के उस मधुर स्वरूप का।